दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 6वें वचन में। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, यस, कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग हर हो। एक ऐसे भाई से, कैसे भाइयों से? परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमको अलग रहने के लिए कह रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों से नहीं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, ऐसे लोगों से नहीं जो परमेश्वर के वचन से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो अभी मसीह में नहीं आए हैं, उन लोगों से दूर रहने के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर नहीं बोल रहा है, लेकिन ऐसे भाइयों से अलग रहने के लिए बोल रहा है, ऐसे सेवकों से अलग रहने के लिए बोल रहा है, ऐसे मसीहों से अलग रहने के लिए बोल रहा है जो कि, हाँ आगे, अनुचित चाल क्या होते हैं? चलते हैं। बस कौन है ये अनुचित चाल चलने वाले लोग? कौन है जो अनुचित चाल चलने वालों की श्रेणी में आते हैं? इस बात को हम देखेंगे, ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं? मेरे साथ निकालेंगे क्या? पूरा पढ़ देंगे उसको पहले, 6 का पूरा। अनुचित चाल चलते हैं और अनुचित चाल चलते हैं और जो शिक्षा उन लोगों ने हमसे पाई। मतलब ऑलरेडी वो कौन लोगों से बात कर रहा है? अनजान लोगों से नहीं, अनजान मसीहों से नहीं, लेकिन किससे बात कर रहा है? जो लोगों ने क्या कर चुका है? जो लोगों ने क्या कर चुका है? फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन चुका है, पौलुस की टीचिंग को सुन चुका है, परमेश्वर ने उनको अपने वचन को बता दिया है, सिखा दिया है, और उसको सीखने के बाद, समझने के बाद भी अगर वो उसके अनुसार नहीं चलते, ध्यान से सुनिए, अगर आज आप परमेश्वर के वचन को जानने के बाद, समझने के बाद, सिखा देने के बाद, जाग रहे हैं, आपके कानों तक परमेश्वर का वचन आ जाने के बाद भी अगर आप उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो इसको बाइबल अभी यहां पर बोल रही है कि उन लोगों ने शिक्षा पा ली है, उन लोगों को वचन बता दिया गया, उन लोगों को टीचिंग दे दी गई, उन लोगों को पत्री के द्वारा बता दिया गया, उन लोगों को यीशु मसीह के वचन के द्वारा बता दिया गया, उनको मेरे जीवन के द्वारा बता दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी अगर वो लोग वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो पौलुस इस बात को साफ बोल रहा है कि क्या हो जाओ? ऐसे लोगों से अलग हो जाओ। समझ पा रहे? आज सोचे, विचार करें, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास तक परमेश्वर का वचन पहुंच गया? और सबसे पहली चीज, आज हम अपने आप को चेक करेंगे। आज की सुबह अगर आपसे कुछ लोग अलग हो रहे हैं, अगर आपसे कुछ लोग दूर जा रहे हैं, सोचेंगे, विचार करेंगे, क्या आप भी कहीं अनुचित चाल तो नहीं चल रहे हैं? जाग रहे हैं? बहुत बार हम ये सोचते हैं कि भाई हम वो अनुचित चाल चल रहा है इसलिए हम उससे अलग हो रहे हैं, लेकिन आप इस बात को भी आज की सुबह सोचिए, वो भी होता है, वो भी होता है। जो लोग अनुचित चाल चलते हैं ना, लोग उनसे अलग होने लगते हैं। जाग रहे हैं? जो लोग गलत चाल चलते हैं, वचन को जानने के बाद, समझने के बाद, अनजाने में गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जान करके अगर गलत कर रहे हैं, वचन सुन लेने के बाद, वचन समझ लेने के बाद भी अगर उनका जीवन वैसा ही का वैसा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो बाइबल साफ बताती है, परमेश्वर का वचन यहां साफ कहता है कि ऐसे लोगों से अलग हो जाओ। समझ पा रहे हैं? आज आपने भी परमेश्वर के वचन को सुना है, प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन सुनना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना महत्व नहीं रखता, परंतु महत्व यह रखता है कि आप कितने वचन को ध्यान करते हैं, कितने वचन को मनन करते हैं, और कितना उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, अगर आज लोग आपसे अलग होते चले जा रहे हैं, आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, तो आज आपको सबसे पहली चीज अपने जीवन पर अध्ययन करने की आवश्यकता है, अपने जीवन पर मनन करने की आवश्यकता है कि आपको परमेश्वर ने उस बात के लिए, उस चीज के लिए बताया, सिखाया, समझाया, या फिर नहीं सिखाया। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी बात आपके पास तक बिना आपकी मर्जी के नहीं हो रहा।
पहले आपके सामने कोई भी परिस्थिति का यदि आप सामना कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज परमेश्वर ने उसके बारे में आपको बता दिया है, आपको सिखा दिया है। आपके जीवन में परीक्षाएं आती है ना, आपके जीवन में संकट आते हैं ना, आपके जीवन में मुसीबत आती ना। स्कूल के बच्चों को याद है ना, स्कूल के बच्चों के जीवन में जब वो 5 क्लास से 6 क्लास में जाते हैं, तो जाते ही सही उनको 6 क्लास के पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती। साल भर उनको 6 क्लास की पढ़ाई करना पड़ता है। इमेजिन करें, आपके बच्चे ने 5 क्लास से 6 क्लास में पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा वैसे ही मैडम ने क्या किया, पहले ही दिन बोला ये 6 क्लास के पेपर हैं, या दूसरे दिन बोला, जाग रहे, तो वो एक अच्छा टीचर नहीं कहलाएगा। बच्चे बोलेंगे मैडम पहले आप हमको साल भर पढ़ाइए तो सही, उसके बाद हम पेपर देंगे। आपने हमको पढ़ाया नहीं और आप हमारे सामने पेपर लेकर के आ रहे हो। हम कैसे उसका उत्तर लिख सकते हैं? कैसे उन क्वेश्चनों का आंसर हम भर सकते हैं? हम नहीं भर सकते जब तक कि आप हमें साल भर पढ़ाओ नहीं। ठीक ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी है। जाग रहे, कोई भी चीज, कोई भी परीक्षाएं, कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत आपके सामने ऐसे नहीं आ रहा है। आपको पहले उसके बारे में बता दिया गया है, पहले आपको सिखा दिया गया कैसे बाहर निकालना है, कैसे बचना है, कैसे तुम इससे निकलोगे, क्या होगा ऐसे संकट में आने से, कैसे संकट से बाहर निकल सकते हैं, कैसे मुसीबतों को रोक सकते हैं, कैसे इन मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको बता दी गई हैं, तभी के लिए आज इन सब चीजों का आप फेस कर रहे हैं, आप सामना कर रहे हैं। लेकिन बताने के बाद भी, सिखाने के बाद भी अगर आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अगर आपको बता दिया गया कि विषम परिस्थिति में हमको साहस नहीं छोड़ना है, तो आपके सामने आज विषम परिस्थिति आई है इसलिए नहीं, आपका मजाक उड़ाने के लिए, इसलिए नहीं कि आपने कोई गुनाह कर दिया, परंतु इसीलिए कि आप साहस के समय करते क्या हैं? विषम परिस्थितियों के समय आप साहस छोड़ देते हैं या साहस को पकड़े रहते हैं। जाग रहे, समझ में आ रहा है? कोई भी चीज, गरीबी आई है, व्यवसाय नहीं चल रहा, इस समय क्या करना है ये आपको बता दिया गया है। लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, इस समय क्या करना आपको बता दिया गया। कलीसिया नहीं बढ़ रही है, आपको बता दिया गया क्यों नहीं बढ़ रही। जाग रहे, जागृति लाना है, कैसे लाना आपको बता दिया गया। लोग बढ़ेंगे, नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं बढ़ने पर करना क्या है ये बता दिया गया। जाग रहे, हर एक विषम परिस्थिति जिसका आज आप सामना कर रहे हैं, बाइबल बताती है उन सारी चीजों के बारे में आपको पहले बताया गया है, उसके बाद उन चीजों को आपके सामने आने दिया है। जाग रहे, तो जब आपको बता दिया गया, जब आपको सिखा दिया गया ना, उस समय पता है कुछ होता है। आपको याद होगा या आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो आप स्कूल के बच्चों से पूछ लीजिएगा। साल भर टीचर मैडम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तब वो खामोश हो जाएंगे, तब वो बात नहीं करेंगे, तब वो आपको कुछ सिखाएंगे नहीं, तब वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन है, उसका कारण है, और वो कारण क्या है? क्योंकि साल भर आपको बताया गया। साल भर में आप जितने बार पूछेंगे उतने बार मैडम उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगी। जितने बार आप उनकी सहायता करेंगे उतनी बार आपकी मैडम आपकी सहायता करेंगी, आपके सर आपकी सहायता करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका अभी सिखाने का समय चल रहा है। जाग रहे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, हर मौसम में वो क्या करेंगे? सिखाएंगे। जितने बार आप उनसे पूछेंगे उतने बार उनको बताना पड़ेगा। लेकिन एक दिन आने वाला है जब वो आपको सिखाएंगे नहीं, जब वो आपकी मदद नहीं करेंगे, जब वो खामोश बैठ जाएंगे, जब वो शांत बैठ जाएंगे। उसके बाद जो कुछ करना है वो आपको करना है। और वो समय पता है कब आता है? जब इंसान परीक्षाओं से होकर के गुजरता है। बच्चों के जीवन में, पढ़ाई लिखाई करने वालों के जीवन में, उनके टीचर, उनके प्रिंसिपल, उनके चाहे वो सर हो चाहे वो मैडम हो, कब छोड़ देती हैं? जब उनके पास पेपर आते हैं, उनकी परीक्षाएं आती हैं। उस समय वो
परीक्षाओं को देखेंगे, यानी कि उस क्वेश्चनों को सामने देखेंगे, लेकिन उस क्वेश्चनों को समझाने वाले सर को नहीं देखेंगे, प्रिंसिपल को नहीं देखेंगे, ना टीचर को देखेंगे। क्यों? उन्होंने अपना काम कर दिया। जाग रहे? अब आपने कितना सीखा ये तभी तो पता चलेगा। सेम चीज परमेश्वर के सिखाने वालों के साथ में भी है। बहुत बार लोगों को लगता होगा हमारे दुख में ये खड़ा नहीं है, हमारी परेशानी में ये खड़ा नहीं है। जाग रहे? हमारे मुसीबत में ये व्यक्ति खड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, आपको सही लग रहा है। आपके सिखाने वाले आपके बहुत कम मुसीबत में खड़े रहेंगे, संकट में खड़े रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। उन्होंने आपको बता दिया, उन्होंने आपको सिखा दिया कि ऐसे सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, ऐसी कठिनाइयों का कैसे सामना करना है, ये बता दिया गया। अगर आज आप अपने अगुओं को विषम परिस्थिति में अपने सामने नहीं देख रहे हैं तो घबराना मत, उनके बारे में नेगेटिव मत हो जाना। जाग रहे? उन्होंने जानबूझ के छोड़ा है, वो जानबूझ के अलग हुए हैं, वो जानबूझ के दूरियां बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अभी जो इसका समय चल रहा है वो संघर्ष से भरा हुआ चल रहा है, और वो दूर खड़े होकर के देख रहे हैं उन प्रिंसिपल और उन टीचरों की और उन सर की तरह। अब ये क्या करता है इस परीक्षा में? इन परीक्षाओं में आप क्या करते हैं? आपके सिखाने वाले वाच करते हैं। जाग रहे? बहुत बार आप इस चीज को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं, हमारा जो अगुआ है, हमारा जो आत्मिक पिता है, हमारे जो सिखाने वाले हैं, हमारे जो लीडर हैं, जिनको हम लीडर मानते हैं, वो तो हमारे दुख में नहीं खड़े, वो तो हमारी समस्याओं में नहीं खड़े हैं, परेशानी में नहीं खड़े हैं, बीमारी में नहीं खड़े हैं, गरीबी में नहीं खड़े हैं। हाँ, वो नहीं खड़े रहेंगे। जाग रहे? क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बता दिया है, क्योंकि उन्होंने आपको सिखा दिया है कैसे गरीबी से बाहर आना है, कैसे बीमारी से बाहर आना है, कैसे व्यापार में उन्नति करना है, कैसे चर्च में उन्नति करना है, कैसे इन पहाड़ जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना है। आपके अगुओं ने, आपके लीडरों ने आपको बता दिया है, सिखा दिया है। इसलिए आज वो खामोश हैं। उनकी खामोशी को उनकी बुराई मत समझिएगा। जाग रहे? उनकी खामोशियों को बुराई मत समझिएगा कि अरे हम अकेले काम कर रहे हैं, हम अकेले परेशान हो रहे हैं, हमारे अगुए लोग, हमारे लीडर लोग ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, उन्होंने जो आपको सिखाया है, अब वो देख रहे हैं कि आप उस चीज में, उन शिक्षा को अमल करते हैं या छोड़ देते हैं। जाग रहे? एक और चीज जिस बात को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो लोग विषम परिस्थिति में साहस को छोड़ देते हैं, साहस को छोड़ देने का मतलब है उस परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाते हैं? ढल जाते हैं। समझ में आ रहा है? जब भी दुख आए, जब भी परेशानी आए, जब भी तकलीफ आए, आपको उस दुख, उस तकलीफ, उस परेशानी के अनुसार ढल नहीं जाना है। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? परंतु उस परेशानी में, उस परेशानी को अपने रंग में रंग लेना है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक। लेकिन अगर आप क्या होते हैं, उस विषम परिस्थिति में अपने साहस को छोड़ देते हैं और परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को मोड़ लेते हैं, तो होता क्या है? आपने शिक्षा सुना, आपने समझ को प्राप्त किया, आपने वचन को ग्रहण किया, आपने वचन को अच्छे से ठीक से समझ लिया, उसके बाद उस शिक्षा पर आप बने नहीं हैं। ऐसे लोगों से जो वचन सीखने के बाद, वचन समझने के बाद, वचन को अध्ययन करने के बाद अगर उनके ऊपर अमल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है अलग हो जाओ। जाग रहे? ऐसे लोगों से परमेश्वर कह रहा है अलग हो जाओ। जाग रहे? एक आध वचन और देखेंगे क्या? हाँ, मेरे साथ निकालेंगे जल्दी से। पहला कुरिन्ती किताब 5वां अध्याय 11 वचन, पहला कुरिन्ती 5 का 12, 11 और 12 दोनों वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय का 11 और 12 वचन। हाँ। पर मेरा कहना यह है कि हाँ। यदि कोई भाई कहलाकर हाँ। व्यभिचार हाँ। या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। हाँ। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। हाँ। क्योंकि
मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? हो गया? ठीक। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे। यहां पर साफ इस बात को लिखा है पहला कुरिन्ती किताब उसके 5 अध्याय उसके 11 और 12 वचन में कि मेरे कहने का मतलब यह है कौन लोगों से अलग होना है? उन लोगों से अलग होना है जो कि भाई कहला रहे हैं, मसीह में भाई कहला रहे हैं, विश्वासी कहला रहे हैं, हमारे अपने लोग कहला रहे हैं। अगर हमारे अपने लोग, अगर हमारे विश्वासी लोग, अगर हमारे अपने खुद के लोग जो हमारे साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अगर ऐसे लोग गलत काम कर रहे हैं, उसी को कहा गया है अनुचित चाल। और वैसे ही लोगों से कहा गया है कि अलग हो जाना। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ऐसे ही लोगों से कहा गया है कि अलग हो जाना। ऐसे ही लोगों से कहा है कि अलग हो जाओ। और तो और साथ में लिखा है कि संगति तक मत करो। क्या लिखा वहां पर? संगति भी ना करना। कैसे लोग? जो भाई कहला करके। ऐसा नहीं कि हमें गलत लोगों की संगति नहीं करना, व्यभिचारियों की संगति नहीं करना, चोर की संगति नहीं करना, झूठ बोलने वाले की संगति नहीं करना है। करेंगे नहीं तो उनका उद्धार उनको उद्धार में कैसे लेकर के आएंगे? करेंगे नहीं तो उनको जीतेंगे कैसे? लेकिन समस्या इनसे नहीं है। जो लोग मसीह को नहीं जान रहे, समस्या इनसे नहीं है। अलग इनसे नहीं रहना है, अलग उन लोगों से रहना है जो लोग अपने कहला करके, भाई कहला करके, अपने प्रिय कहला करके, सेवक कहला करके, पास्टर कहला करके, इवेंजलिस्ट कहला करके, ये कहलाने के बाद क्या लिखा है? भाई कहलाकर गलत काम कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कौन? भाई कहलाने के बाद, यानी कि विश्वासी कहलाने के बाद। भाई कहलाने का मतलब है अपने परमेश्वर के सेवक कहलाने के बाद। पौलुस ने बोला ना, मसीह में हम सब एक भाई हैं। ठीक है? तो ऐसे वाले भाई कहलाने के बाद अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत जीवन को जी रहा है, तो आज की सुबह परमेश्वर इस बात को बोल रहा है। आज परमेश्वर आपसे इस बात को आज्ञा दे रहा है। साफ लिखा है उस वचन में। वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? हाँ, हे भाइयों, हम तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। कोई निवेदन नहीं कर रहा पौलुस। परमेश्वर आज की सुबह आपसे निवेदन नहीं कर रहा है इस विषय को लेकर के, परंतु साफ बोल रहा है कि क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। आज्ञा दे रहा है। जाग रहे हैं? तो ये परमेश्वर की आज्ञा है कि ऐसे लोग जो आपके बीच में रह करके, आपके भाई कहला करके, आपके सेवक कहला करके, आपके मित्र कहला करके, मसीह कहला करके, विशेष करके अगर आप गलत काम कर रहे हैं, गलत जीवन को जी रहे हैं, तो बाइबल साफ आपको आज्ञा देती है कि ऐसे लोगों से अलग 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 हो जाओ। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक। अनुचित चाल चलने का मतलब समझ में आया। जो भाई कहला करके अनुचित चाल चल रहे हैं, अपने कहला करके अनुचित चाल चल रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। क्यों अलग हो जाओ? क्योंकि इन लोगों ने शिक्षा को क्या कर लिया? हमसे पाया है। आप भी कुछ ना कुछ पा रहे हैं ना। हो सकता है यहां से नहीं पा रहे होंगे, प्रतिदिन बाइबल अध्ययन से नहीं पा रहे होंगे, आप सब अपने अपने पास्टरों से, चर्च जाकर के, टीचिंग हो, कहीं ना कहीं से तो आप पा रहे होंगे। कुछ ना कुछ शिक्षा, कुछ ना कुछ टीचिंग, कुछ ना कुछ संदेशों के द्वारा आपसे परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा होगा। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो निश्चय बात कर रहा होगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं प्रतिदिन तो निश्चय बात कर रहा होगा। जाग रहे? और अगर आपने उन शिक्षा को, उन प्रकाशनों को, उसकी बातों को मान लिया, पा रहे हैं, और अगर मान लिया तो याद रखिएगा लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन की बात को नहीं मान रहे हैं तो लोग आपसे कटते चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं? हाँ, बहुत बार लोगों को नहीं मालूम रहता कि लोग हमें क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं, लोग हमको क्यों छोड़ करके चले जा रहे हैं। उसका रीजन यही है, आप वचन को सुनने के बाद, समझने के बाद भी अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। वचन को सुनने के बाद, समझने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं, वही चीज को कर रहे हैं, वही गलत काम को कर रहे हैं, वही संसारिक काम को कर रहे हैं। सावधान। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आपसे जोड़ना चाहता है, बहुत सारे लोगों के बीच में आपको लेकर के जाना चाहता है, बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आज
परमेश्वर कह रहा है तुम परमेश्वर के सेवक हो, तुम परमेश्वर के बेटे हो। तुम वो नहीं कर सकते जो संसार कर रहा है, तुम वो गलत काम नहीं कर सकते, तुम व्यभिचार नहीं कर सकते, तुम चोरी नहीं कर सकते, तुम ईर्ष्या नहीं कर सकते, तुम जलन नहीं रख सकते। ये सब कर सकते थे कब? जब तुम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब तुम मसीह में लोगों के बीच में, जिनके बीच में हो, सेवकों के साथ में रह करके भाई नहीं कहलाते थे, तब कर सकते थे। लेकिन अब जब तुम भाई कहलाने लगे हो, अब जब तुम विश्वासी कहलाने लगे हो, अब हमको इजाजत नहीं है, अब हमको परमिशन नहीं है गलत काम करने की। अगर आपसे हो गया है, आज की रात पश्चाताप करें। आज अपने बिछौने में जाने से पहले याद करें आपने क्या क्या गलत काम कर दिया, और अपने मुंह से अंगीकार करें कि प्रभु मैंने गलत किया है, मैं पश्चाताप करता हूं। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में एक अपनी बड़ी सामर्थ को प्रकट करेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। ठीक है कि नहीं? आगे चलेंगे कि जल्दी से? हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि हाँ, क्योंकि आप जानते हो किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम लोगों को, सब लोगों को कैसी चाल चलनी चाहिए, और वो अपना एग्जाम्पल देकर के बोल रहा है। अपन ने अभी कुछ दिन पहले सीखा था ना कि हमको एक सेवक के जीवन से भी कुछ चीजों को सीखना है। सेवकाई कैसे करना है, कैसे विषम परिस्थिति में रहते हुए सेवकाई करना है। सामने वाले के पास, हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन सामने वाले को हमको दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आपका पेट खाली हो, आपका जेब खाली हो, लेकिन आपको ऐसे रहना है कि आपको सामने वाले को शो नहीं होने देना है कि आपका पेट भी खाली है, आपका जेब भी खाली है, फिर भी आप सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उनके खुद के जीवन में दुख रहता है, तकलीफ रहती, परेशानी रहती है, लेकिन वो अपने दुख, अपने तकलीफों का बखान नहीं करते, वो यीशु मसीह के वचन का बखान कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वचन को जानते हैं। जाग रहे हैं कि लोग उनके सिर्फ वचन से नहीं, लेकिन लोग उनके जीवन से भी सीख रहे हैं। आपको नहीं पता होता कि लोग आपके जीवन से सीख रहे हैं। आपको लग रहा नहीं मेरे वचन से लोग सीख रहे हैं, मेरे प्रचार, मेरी टीचिंग से बस सीख रहे हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपके जीवन को देख करके भी मसीह जीवन जीना सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अगर इमेजिन करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके वचन से ज्यादा आपके जीवन को देख करके सीख रहे हैं, तो आपका जीवन कैसा है? आपका स्वभाव कैसा है? आपकी सेवकाई कैसी है? कैसे आप सेवा कर रहे हैं? कैसे आप पारिवारिक लोगों के साथ रिश्ता निभा रहे हैं? कैसे आप दोस्तों के साथ रिश्ता निभा रहे हैं? कैसे आप मसीह भाइयों के साथ रिश्ता निभा रहे हैं? कैसे आप घर में बोलते हैं, बातचीत करते हैं? कैसे आप काम करते हैं? कैसे आप बिजनेस करते हैं? अगर लोग आपके जीवन से सीख रहे हैं, तो याद रखिए ये सारी चीजें भी सीखेंगे। अगर आप इन सारी चीजों में ईमानदार नहीं हैं, तो जो आपसे सीख रहे हैं ना, वो भी ईमानदार नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आपके जीवन से सीख रहे हैं। जो आपको करते देखते हैं ना, वही अधिकांश लोग क्या करते हैं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे ना, आप नोटिस करिएगा, आप जो कर रहे होंगे वही आपके बच्चे करना शुरू करेंगे। आप जैसे बोल रहे होंगे वैसे ही बोलना आपके बच्चे शुरू करेंगे। आप अगर आप करके बात कर रहे होंगे, आपके बच्चे भी आप करके, जीजी करके बात करेंगे। आप अगर अरे तुरे से घर में बात करते होंगे, तो आपके बच्चे भी अरे तुरे से एक दूसरे से बात करेंगे। समझ पा रहे हैं? अधिकांश बच्चे अपने माता पिता को देख करके ही, उनके जीवन को देख करके ही सीखते हैं। सेम सिचुएशन आत्मिक क्षेत्र में भी है। आप कितना भी अपने नीचे वालों को या अपने साथ में काम करने वालों को कितना भी सिखा दो, कितना भी वचन बता दो, लेकिन उससे ज्यादा वो आपके जीवन से सीखेंगे। ये नेचर है। आप कितना भी अच्छा वचन बता दो, कितनी भी अच्छी स्टोरी बता दो, कितना भी अच्छा उदाहरण दे दो, सीखेंगे वो। ऐसा नहीं सीखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा वो आपके जीवन से सीख रहे हैं।
इसीलिए वचन से ज्यादा आपको अपने जीवन को तैयार करना है। कुछ लोग वचन को तैयार करने में दिन रात एक कर देते हैं। जाग रहे हैं? करने चाहिए, अच्छी चीज है। आत्मा को तैयार करने में घंटों तक अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हैं, करना चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने जीवन से भी प्रचार करना है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि तुम मसीह यीशु की पत्री हो। जाग रहे हैं? हाँ, परमेश्वर ने हमको अपनी पत्री का, लोग हमको पढ़ते हैं। जाग रहे हैं? हमको नहीं मालूम रहता, लेकिन लोग हमको पढ़ते हैं, लोग हमको वाच करते हैं। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? क्या बोल रहा पौलुस 7वें वचन में, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि किस रीति से चाल चलना चाहिए। आगे, क्योंकि हम तुम्हारे विषय में तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चले। हमको जो बताया गया, हमको जो सिखाया गया, हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, हम उसी के अनुसार सेवा कर रहे हैं। हमको बोला गया कि ऐसे काम करना है, हमने वैसा करना शुरू कर दिया। हमको बोला गया ये काम करना, हम उस काम को करना शुरू कर दिए। पवित्र आत्मा हमसे कुछ बोल रहा है, यीशु मसीह हमसे कुछ बोल रहा, परमेश्वर हमसे कुछ बोल रहा है, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर जो आज्ञा दे रहा, यीशु मसीह जो आज्ञा दे रहा, पवित्र आत्मा जो उसको उत्साहित कर रहा, हम सबकी बात को मान रहे हैं और वैसे ही कर रहे हैं। हम अनुचित चाल नहीं चल रहे हैं। ठीक, आगे। हाँ, ना चले। हाँ, और किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई। किसी की रोटी का मतलब है किसी का धन, किसी का पैसा, किसी का सामान, किसी भी चीजों को क्या लिखा है? मुफ्त में नहीं खाई, अनुचित रीति से नहीं खाई, चोरी करके नहीं खाई। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको भी अनुचित चाल नहीं चलना है। हर एक वो काम जो आप प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, समझने से पहले करते थे, आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम उन काम को दोहरा नहीं सकते, क्योंकि अब हम भाई कहला रहे हैं, अब हम मसीह कहला रहे हैं, अब हम सेवक कहला रहे हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूं और तरस से भर जाता हूं कि यार ये लोग सेवक बन गए हैं, ये लोग पास्टर बन गए हैं, ये लोगों को एक पद मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके जीवन को देखेंगे तो वही पुराना जीवन, वही पुराना स्वभाव, वही पुराना नेचर। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? भाई कहलाने के बाद, सेवक कहलाने के बाद भी पौलुस कहता है मैंने अनुचित चाल नहीं चला। आगे, और किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई। किसी की भी रोटी, किसी का भी हक मैंने नहीं छीना। हाँ, आगे। पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे। काम धंधा करके तुम में किसी पर, इसीलिए कि किसी पर मैं क्या ना बनूं, भार ना बनूं। जाग रहे? पौलुस इस बात को भी कह रहा है, अगर परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमको अपने जो परिश्रम हमको करने, जो हम काम हमको मिले उसको पूरी शक्ति भर करना, तो पौलुस ने भी काम करते करते सेवकाई को किया। जाग रहे? सिर्फ इसलिए ताकि वो और उसका जीवन और साथ ही साथ उसकी सेवकाई किसी भी व्यक्ति के ऊपर भार ना बने, किसी भी व्यक्ति के ऊपर भार ना बने कि अब मुझे ये सेवकाई के लिए कुछ देगा, अब मुझे कहीं से पैसा मिलेगा, तब मैं सेवकाई के लिए जाऊंगा, तब मैं कुछ करूंगा, तब मैं यहां प्रचार करने जाऊंगा, तब मैं वहां प्रचार करने जाऊंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, इस वेट में या इस इंतजार में पौलुस ने अपने जीवन को नहीं बिताया। उसने काम किया, पैसे कमाया और सेवकाई को किया। यह है सही चाल। इसको सही चाल बोलेंगे, इसको रॉन्ग चाल नहीं बोलेंगे, इसको गलत चाल, इसको अनुचित चाल नहीं बोलेंगे, इसको सही चाल बोलेंगे। जाग रहे? अपने सेवकाई में, अपनी सेवकाई के लिए खुद परिश्रम करना, अपनी सेवकाई के लिए खुद चीजों को करना, इसको क्या बोलेंगे? अच्छी चाल। ठीक है, एक और बार पढ़ेंगे।
हाँ। और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम रात दिन और काम धंधा कष्ट से- करते हुए तुम में से किसी के ऊपर भार ना बने। इसके आगे पढ़ना है। यह नहीं कि हाँ, हम अधिकार नहीं, यह नहीं कि हमें इस बात का अधिकार नहीं कि हम लोगों से कुछ लें। ठीक है कि नहीं? लोग हमको अगर कुछ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको अधिकार नहीं दिया गया परमेश्वर के वचन में। हाँ, लेना है। आप नहीं लेंगे तो वो लोग कैसे आशीषित होंगे? आप लोगों से नहीं लेंगे तो लोग कैसे आशीषित होंगे? जाग रहे हैं? तो पौलुस कह रहा है कि देखो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के वचन में हमें क्या नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला कि हम लें। हाँ, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं। हाँ, पर इसलिए कि पर इसीलिए कि हमने आपको तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं। जाग रहे हैं?